प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। श्री दादा गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 176 चल रहा है। कल हो गया था, वैसे थोड़ा सा प्रसंग पीछे से लेते हैं कि महाराज जी ओकांकेश्वर के शिव मंदिर में जाके ठहरे हैं। तो वहां पे उन्होंने अपना आसन लगाया। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, रामानंद जी कहते हैं कि महाराज जी यहाँ का राज्य कितना सुहावना है, चलते हैं अपने ना यहाँ का किला देख के आते हैं। किला मतलब राजा का महल। तो महाराज जी कहते हैं क्या देखना है किला, पत्थरों पत्थरों से क्या सिर मारना है, क्यों जाना है अपनों ने ऐसे किला देखने। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, रामानंद जी कहते हैं राजा से मिलेंगे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब रामानंद जी महाराज जी के साथ जरूर रह रहे थे, लेकिन उन्हें महाराज जी की पहचान नहीं हुई थी। उनकी निज दृष्टि अभी खुली नहीं थी कि महाराज जी से बड़ा राजा कौन था। लेकिन रामानंद के हृदय में क्या चल रहा था कि चलो राजा से भी मिल लेंगे और राजा हम महात्माओं को कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा देगा ही, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो दक्षिणा दे के भेजेगा। मतलब उन्होंने वेश भले ही साधुओं वाला महात्माओं वाला धारण कर लिया था, लेकिन अभी उनकी भोग भोगने की इच्छाएं मतलब माया की इच्छाएं अभी उनकी खत्म नहीं हुई थी। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं चलो इसका भी दर्शन कराते हैं राजा के। और वो क्या करने लगा कि रामानंद जी क्या करने लगे कि अपने द्वारपाल को चिट्ठी लिख के दे देंगे, वो आगे दे देगा, हमारा राजा से मुलाकात हो जाएगी, या हम खुद ही दरबारी को पटा लेंगे, तो मतलब दरबारी को रिझा लेंगे, मना लेंगे, वो हमें राजा से मिलवा देगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं उसको कि ये कोरी कल्पनाएं छोड़, क्यों कल्पनाओं में भगे रहता है। सुंदर साथ जी, ये तरंगे हमारे मन में ही नहीं उठती कि ऐसा हो जाएगा, चलो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर राज्य ऐसा रास्ता बना देंगे। ये तरंगे हमारे मन में नहीं, महात्माओं के दिलों में भी उठती है। जिन महात्माओं के दिलों में अभी ये तरंगे उठती हैं, उनकी भी भजन बंदगी में बाधा होती है और हमारी भी भजन बंदगी में बाधा होती है। महाराज जी हमें क्या समझाते हैं, महाराज जी कहते हैं कि इतनी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देखी जाएगी। जब आनंद करने जा रहे हैं तो राज्य के नाम पे आनंद कीजिए, इतना क्या सोचना है, इतनी टेंशन लेके बैठे हैं, यहाँ रुकेंगे, यहाँ रहेंगे। हम जाते हैं ना मंदिर आश्रम, कितना सोच के चलते हैं कि यहाँ कमरा मिल जाए, चलो वहाँ कमरा मिल जाए। जैत कितनी कितनी कल्पनाएं होती हैं हमारे हृदय में, और जब हम जाते हैं तो सारी परिस्थिति ही विपरीत होती है ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल ही विपरीत हो जाती है। तो महाराज जी इसको क्या कहते हैं, छोड़ अपनी कोरी कल्पनाएं, क्यों टेंशन लेता है, चल मैं तुझे राजा के दर्शन करवाता हूँ। सुंदर साथ जी रामानंद जी को भी कुछ समझाना था। इतना समझाने समझाने के बाद भी
रामानंद जी की निज बुद्धि नहीं खुली। क्या कहते हैं, वो दरबारियों के पास वहां जाते हैं, वो किले के पास, तो आगे दरबारी खड़ा होता है। दरबारी जब वो अंदर जाने लगते हैं तो दरबारी उन्हें रोक लेता है। दरबारी से पूछते हैं, दरबारी उनसे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या हमें राजा के दर्शन करने हैं? तो दरबारी कहता है यहाँ राजा नहीं है, यहाँ पे नहीं रह रहा है यहाँ पे। तो वो महाराज जी कहते हैं क्या क्या राजगद्दी खाली है? वो दरबारी अपने इतने मतलब गुस्से से, क्रोध से महाराज जी की तरफ और महात्मा रामानंद जी की तरफ देख के क्या कहता है कि गद्दी भी कभी खाली हुई है? उत्तराधिकारी तो बैठने को तैयार रहते हैं, चाहे वो माया की गद्दी हो। घर परिवार में भी देख लीजिए कि माया की गद्दी हो चाहे वो परमार्थ की गद्दी हो, पिता भी सोचता है, पुत्र भी सोचता है कि पिता कब टपके और कब मुझे जायदाद मिले और कब मैं अपने अधिकार से अपने जीवन को फ्री से महसूस करूं, या पिता अपनी गादी छोड़े, दुकान छोड़े तो मैं दुकान संभालूं। सुंदर साथ जी इस तरह की बात दरबार जब उनसे कहता है कि नहीं नहीं राजकुंवर है यहाँ पे, गद्दी भी कभी सुनी नहीं रहती है, गद्दी सुनी नहीं है, राजकुंवर है यहाँ पे। अब महाराज जी कहते हैं हम रामानंद जानिब के मुंह करके बोले। महाराज जी कहते हैं कि मैं रामानंद की तरफ मुंह करके क्या बोला, राजा तो है ये, तो ये नहीं बताते कि राजा, तो कहते कि कह रहे कि राजा तो है नहीं, राजकुंवर है गद्दी पे, राजकुंवर है गद्दी पे, चलो राजकुंवर जी के ही दर्शन कर लेते हैं। बातचीत तो क्या होगी, पर चलो इन्हीं के पास चलो, राजा आज नहीं है तो फिर राजकुंवर से ही मिल लो। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी को चलो कोई बात नहीं, बातचीत तो वैसे भी अपनों ने राजा से क्या करनी थी, तूने तो दक्षिणा ही लेनी थी, तूने क्या बात करनी थी, बात तो तूने करनी नहीं थी, चल अपने राजकुंवर से मिल लेते हैं, दक्षिणा तो उससे भी तुझे मिल जाएगी। सुंदर सा जी हम चलने को जिस दम अंदर फिर से सारे तैयार हुए, जान गया द्वारपाल ये रोके नहीं रुकने। महाराज जी कहते हैं जैसे हम चलने के लिए तैयार हुए, द्वारपाल को समझ आ गया कि ये रुकने से रुकेंगे नहीं। अब वो क्या कहता है, तलवारें लटक रही थी यहाँ पे, ये प्रसंग हो चुका था सुंदर सा जी, मैं रिपीट कर देती हूँ बस, कि तलवारें वहां लटक रही थी। अब महाराज जी को, रामानंद जी को और देवगिरी जी को क्या कहता है, ये तलवारों के ही दर्शन कर लो ना, ये राजा की तलवारें हैं, तुम समझो तुम्हारे राजा के दर्शन हो गए। अब महाराज जी थोड़ा गुस्से में आ गए और थोड़ा व्यंग्य से, महाराज जी कहते हैं जोर से व्यंग्य कस के कहते हैं कैसी बातें करते हो, राजा की जगह लोहे के दर्शन करवा। वो व्यंग्य दरबान पे नहीं था सुंदर सा जी, वो व्यंग्य रामानंद के ऊपर था। कई बार कहते होते ना, कहना कहना धीनू तेनु ना सुनाना नोनू, मतलब कि दरबारी को कह रहे थे लेकिन व्यंग्य कस रहे थे रामानंद जी पे। देखो रामानंद जी, दक्षिणा दक्षिणा तो गई साइड में, ये लोहे के दर्शन कर लो, यही राजा है, यही दे देगा तुम्हें दक्षिणा। मतलब महाराज जी ऐसी बात कर रहे थे। राजा तू क्या समझे, राजा को तू क्या समझे, चमड़े का इंसान, केवल तेरे समझने से क्या परमात्मा बन जाएगा। वो दरबारी को नहीं कह रहे हैं, रामानंद जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तू क्या समझता है, उस चमड़े के इंसान को तू परमात्मा समझता है, भगवान समझता है उसको, कि भगवान है जो तेरी हर इच्छा पूरी कर देगा। कितना दे देगा तेरे को, कितना दे देगा, राजा कितना दे सकता है सुंदर साथ जी, जितनी जरूरत होगी उससे थोड़ा ज्यादा दे देगा, लेकिन परमात्मा उतना दे सकता है कि समाने से भी ना समझे। तो महाराज जी रामानंद जी को समझाने के तौर पे ये प्रसंग उन्होंने रखा। महाराज जी क्या कहते हैं कि राजा को तू क्या परमात्मा समझता है, उस चमड़े के इंसान को, अच्छा तू परमात्मा समझेगा तो वो वाकई में परमात्मा हो जाएगा। कह दरबारी को रहे हैं, सुन वो भी रहे। अब क्या कहते हैं, या हमसे क्या कहते हैं, केवल तेरे समझने से परमात्मा बन जाएगा, या हमसे परमात्मा करके तू राजा ही पुजवाएगा। दरबारी को कह रहे हैं अच्छा तेरे कहने से वो परमात्मा हो जाएगा, अच्छा या तो इस चमड़े के इंसान को परमात्मा कह के हमसे पुजवाएगा कि मैं भी उनका पूजन करूंगा और मुझे भी दक्षिणा मिलेगी। नाम बड़े और दर्शन छोड़े छोटे, बड़े बोल तो मत बोलो, बातें करो होश में हमसे, अमृत में विष मत घोलो। तो कौन कहता है कि नाम बड़े है, भी नाम ही बड़ा है राजा का, दर्शन तो बहुत छोटे हैं, हो सकता है तुझे देखे ही ना, हो सकता है तुझे मिले ही ना, ठीक है, और कुछ भी बोलो। वो कहता है दरबारी कि कुछ कुछ जो आप बोल रहे हो तो अब मेरे अमृत ना विष ना घोलो, कि मैं राजा को अगर भगवान मानता हूँ तो आप विष ना घोलिए। ध्यान से समझिए, महाराज जी कहते हैं, महाराज जी तो ये कहते हैं
कि नाम ही बड़े हैं, दर्शन तो छोटे हैं। वो दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं, दर्शन तो तलवार के हो रहे हैं। और तुम बड़े बड़े बोल रहे हो कि राजा के दर्शन कर लो, तलवार को देख लो, तलवार को पूज लो। है और महाराज जी कहते हैं उसको महाराज जी दरबारी को कहते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई, कि तुम होश में रहो। हमने जिस राजा के दर्शन किए हुए हैं ना, उसके राजा के दर्शन के आगे ये दर्शन तो हमें विष के समान है। जो अमृत हमने चखा हुआ है उसमें तो ये माया का विष है। सुंदर साथ जी, मेरी बात समझ आ गई? जो महाराज जी बोल रहे हैं कि अमृत में विष मत घोलो। अब जो राज्य के ध्यान में मगन है, जो राज्य के ध्यान में लगी हुई है रूह, अगर उससे माया की बात की जाएगी तो वो विष घोलने के बराबर ही हो जाएगी ना उसके जीवन में, तो कि वो राज्य में लगी है। हाँ। और उसको माया समझाई जा रही है, माया बताई जा रही है, तो उसको वो विष के समान ही लगेगी। क्या तलवारें तेरे राजा की हो रही हैं जग में, तू शायद समझ रहा है राजा नहीं कोई मिला हमें। महाराज जी कह रहे हैं कि या ये तलवारें तेरे ये जो तलवारें हैं यही राजा की तरह पूरे राज्य में घूम रही है? पूरे राज्य को ये तलवारें संभाल रही है या तेरा राजा संभाल रहा है? और तू क्या समझ रहा है कि हम कभी किसी राजा से नहीं मिले? हम कितने बड़े राजा से मिले हैं, तुम्हें क्या पता है? पेज नंबर 177। जोर जोर से जब मैं बोला, ढला सिपाही स्तर से, डाक छुटी जब देखी अपनी तो नमक नम करके बोला हमसे। महाराज जी कहते हैं जब मैंने जोर जोर से बोलना शुरू किया तो सिपाही का जो व्यवहार था वो थोड़ा सा नम्र पड़ गया, थोड़ा सा वो शांत हो गया। और वो गुस्से में था क्योंकि हम अंदर जा रहे थे, तो हमें कहने लगा तलवार के ही दर्शन कर लो, गुस्से में ही बोल रहा था। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया जोर जोर से तो वो नम पड़ गया। तो महाराज जी क्या कहते हैं, डाक छूटी जब देखी अपनी तो नम कर बोला हमसे। महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी डाक छूटी, मतलब मेरा जो संदेश था वो छूटा, तो नम करके बोला, मतलब नर्म होके बोला, गलती हुई हमारे से, अब महाराज खामोश रहो, दर्शन अभी मिलेंगे उनके, कृपा थोड़ा खड़ा रहो। महाराज जी को क्या कहते हैं, दरबारी, कि हमसे गलती हुई, आप हमें क्षमा कीजिए, आपको उनके दर्शन अभी मिलेंगे, राजा तो यहाँ है नहीं, आप युवराज के ही दर्शन कर लीजिएगा, कृपया आप थोड़े यहाँ पे खड़े रहिए। राजकुंवर स्नानादि से निवृत्त होकर आएंगे, एक महल से निकलकर दूसरे में जाएंगे। क्या कहते हैं कि राजकुंवर अभी स्नान करके जब आएंगे तो इस महल से वो दूसरे महल में जाएंगे, तो आप उनके दर्शन कर लीजिएगा, आप अभी दर्शन कर लेना। हम बोले यदि ऐसा है, हमें यहाँ दर्शन करवाने की यदि अगर इच्छा है। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा हमारी दर्शन करवाने की हो ही गई है तो हमको सूचित कर देना 5 मिनट पहले उनसे, अच्छा कहकर चला गया वह पहरे के दरवाजे। महाराज जी क्या कहते हैं कि 5 मिनट पहले मुझे सूचित कर देना, ये कहकर वो महाराज जी कहते हैं कि हमने कहा अच्छा ठीक है, आप 5 मिनट पहले हमें सूचित कर देना। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि मैं बेफिक्र होके वहां बैठ गया, होकर बेफिक्र बैठ गए हम अपने स्थानों पे, सूचित कर देना, यह अब हुआ भरोसा उस पे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे उस पे भरोसा था कि वो 5 मिनट पहले मुझे बता देगा, तो मैं बेफिक्र होके वहां पे बैठ गया। जल्दी जल्दी धीमे स्वर में द्वारपाल बोला पश्चात, अरे खड़े हो, कहाँ लगा हमें इस भांति, कहने लगा हमें इस भांति। महाराज जी कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर ही बीती थी, इतनी देर में ना फटाफट हमसे इशारा करते हुए बोला, अरे जल्दी उठो, अरे जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। इस बात ही वो हमें कहने लगा। हम उसका मुंह तकते रह गए, जाने अब क्या बकता है, जाने किस कारणवश हमको यहाँ से खड़ा करता है। महाराज जी कहते हैं कि हम उसके मुंह को ही तकते रह गए, हम समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है, और हम उसके मुंह को देखते रह गए कि वो हमें किस कारणवश ये खड़ा करने के लिए कह रहा है। राजकुंवर जिस द्वारे से बाहर को आने वाला था, हम लोगों का लक्ष्य एकदम द्वारपाल के आगे हुआ। महाराज जी कहते हैं कि हम किले के दरवाजे पे ध्यान लगा के बैठे थे, लेकिन जहां से राजकुंवर आने वाले थे, लेकिन हमारा ध्यान एकदम से ना दरवाजे पे से हटके द्वारपाल की तरफ हो गया। सुंदर साथ जी ध्यान से समझते जाइएगा। इतने में युवराज निकलकर जा घुसे अन्य घर में। द्वारपाल अब क्या कहता है, हम भी थे इसी प्रतीक्षा में। महाराज जी कहते हैं
कि युवराज जी निकले, एक दरवाजे से निकले और दूसरे दरवाजे में चले गए। प्रणाम जी। एक प्रणाम जी, सॉरी रिकॉर्डिंग चली नहीं। महाराज जी कहते हैं कि युवराज एक दरवाजे से आके दूसरे दरवाजे में चला गया और वो दरबारी महाराज जी को डांटने लगा। क्या कहने लगा कि तुमने मेरे युवराज का निरादर किया, तुम खड़े नहीं हुए, तुमने उनको प्रणाम नहीं करी, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि वो कुछ कुछ वो हम पे बकने लगा, जोर जोर से बकने लगा। क्यों नहीं खड़े हुए तुम? अपने संकेतों पर उत्तर दो, जल्दी खड़े हो जाओ, सब कहा नहीं था क्या तुमको? महाराज जी कहते हैं कि वो हमसे कहने लगा कि तुम खड़े क्यों नहीं हुए? जब मैंने संकेत किया था खड़े हो जाओ, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? और मैं कह भी रहा हूं और तुम सुन भी नहीं रहे हो। ऐसी बात महाराज जी को वो दरबारी कहने लगा। प्रणाम। सुंदर सा जी, रामानंद जी को महाराज जी अपनी पहचान करा चुके थे, तिल्ली का रोग भी उनका निपटाया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में माया का रंग कहीं ना कहीं चढ़ा हुआ था। महाराज जी रामानंद जी को शुद्ध पाक करना चाहते थे। महाराज जी को किला देखने की, राजा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। महाराज जी रामानंद जी पे मेहनत करे थे सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि रामानंद जी उनके सुख सानिध्य में थे, महात्मा बने हुए थे, लेकिन अभी भी उनकी भोगों की इच्छा, मतलब माया को भोगने की इच्छा उनकी अभी अधूरी थी। इसी वजह से वो स्वर्ण वाले महात्मा जी के चक्कर में पड़े थे और इसी वजह से वो बड़े बड़े राजाओं के चक्कर में वो पड़ रहे थे। सुंदर सा जी वो राजा से मिलने जाते हैं। महाराज जी को राजा से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि तेरे हाड़ मास के पुतले को परमात्मा बना के मैं पूजूंगा क्या, या मैं तेरी ये तलवार पूजूंगा। सुंदर सा जी अगर महाराज जी उनके साथ नहीं होते, रामानंद जी के साथ, तो रामानंद जी तो उस तलवार को भी क्या कहते हैं, राजा समझ के पूज लेते। अब समझिए थोड़ी देर के लिए, हमें समझ लीजिए। एक छोटी सी बात एक अनुभव के आधार पे आपको भी समझाऊंगी मैं, अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो। कि समझिए अगर हम राजा के दरबार में जाएं और हमें राजा ना मिले और हमें कोई कहे कि ये राजा की तलवार है, तो हम उसे राजा की तलवार समझ के ही उसके पूजना नहीं प्रारंभ कर देंगे? नहीं करते हम ऐसा? नहीं करते? नहीं करते। अगर हम किसी राजमहल में जाते और राजा की तलवार हमें देखने को मिल जाती, तो हम ये सोचते चलो राजा नहीं मिला, चलो उनकी तलवार के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं समझते? हाँ, ऐसा समझते हैं। फिर वो ऐसा समझ, भाव होता है वही नहीं आता है ना, और समझ के करते लेते हैं। हाँ मिल लेते ना, और उसको मिलकर संतुष्टि भी पा लेते कि राजा नहीं मिला, चलो राजा का महल तो देखा, चलो राजा से हाँ, की संतुष्टि तो हुई। करते हैं ऐसा या नहीं करते? करते सुंदर हैं। साहब करते हैं? थोड़ा हाँ, समझ के हमने जवाब अभी दीजिएगा। हम हाँ, हाँ जी। हमारा ऐसा भी अनुभव हुआ था। हम अभी दिल्ली गए थे ना, तो परम सखी जी महाराज नहीं थे, पर उसके घर पे गए थे, तो हमने ऐसा मिला कि परम सखी जी हमने मिल गए। ऐसा हो ही गया भाव ना? आया था। हाँ, हो वही गया ना? बात है। यही रामानंद हाँ, जी का वही। भाव था और यही हम लोगों का भाव होता है। इसका मतलब क्या है हाँ, सुंदर सा जी? इसका मतलब ये है कि जो हमें चाहिए वो अभी हमें मिला ही नहीं। नहीं। समझ आ रही है बात? हम्म, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हम संकेतों पे चल रहे हैं और जो हमें चाहिए वो अभी हमें मिला भी नहीं है, और इसलिए हम अपना काम चला रहे हैं। किससे? अपने आप को तसल्ली देके कि चलो ये मिल गया, चलो राज्य की दो बात सुनने को मिल गई, चलो राज्य ना मिले तो उनकी वाणी ही मिल गई, कोई बात नहीं। चितवन में चलो हमने कल्पना ही कर ली, राजा मिला, राज्य मिले, मतलब संतुष्टि कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे मन में सूक्ष्मता से क्या बसी हुई है? माया की इच्छाएं बसी हुई है ना, माया की इच्छाएं। सुंदर साथ जी हाँ, पूरे पूरी। सुबह महाराज जी की दूसरी बितक का प्रसंग कर रहे थे, तो प्रसंग करते करते महाराज जी ने झटका भी दिया। प्रसंग बड़ा गहरा था। उस प्रसंग की बात इसलिए नहीं करूंगी कि ये जब बितक करेंगे तो उस प्रसंग को भी करेंगे। महाराज जी कहते हैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रसंग वो भी इसी में ही आता है कि यहाँ महाराज जी रामानंद जी को समझा रहे थे, वहां किसी और को समझा रहे थे। बात वही है कि महाराज जी ने तो अपनी कायमी की लीला करनी थी, तो वो कायमी की लीला कर रहे थे। सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ रामानंद जी काफी समय से चल रहे थे, पर वो महाराज जी की पहचान नहीं कर पाए थे।
वो अब समझिए कि हम लोग भी ऐसे हैं, हमें राजा नहीं मिला तो राजा से मिलने के लिए हम कितनी कितनी कल्पनाएं करते हैं, दरबारी को पटा लेंगे, पत्र लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर राजा से मुलाकात नहीं होती। उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है। अब वाणी के उत्तराधिकारी कौन है सुंदर साथ जी, तो ये बताएगा। हम वाणी के उत्तराधिकारी कौन हम है? मैं मी, हम प्रेम शिष्य हम है। मैं हूँ। अच्छा चलिए, अब आपने कहा है ना मैं हूँ, ठीक है। कौन कौन कहता है कि हम ब्रह्म सृष्टि है? कौन कौन अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानता है? तो हाथ खड़े करते जाइएगा, मैं तो मानती हूँ अपने आप को भाई। दावा तो मैं पूरा लेती दावा हूँ। लेते हैं। कौन कौन दावा मानता है लेते हैं। हाँ दावा लेते हैं, रमा कह रही है मैं भी हूँ। अब मुझे बताइए हाँ कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, राजा का उत्तराधिकारी उसका राजकुंवर था, हम वाणी के राज्य के उत्तराधिकारी हम हैं। हम है ना, अपने राजा के उत्तराधिकारी तो हम है। कभी हमने अपने आप से मुलाकात की है? अब जवाब दीजिएगा, फिर आगे की बात निकलेगी सुंदर साज। कभी हमने दावा अपने तो आप लिया से पर रहने मुलाकात पर की नहीं। है? कभी अपने साथ बैठ के मौज मस्ती की है? हमेशा दूसरों में घिरे रहते हैं। सुंदर साथ जी मुझे जवाब नहीं देंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं तो प्रसंग खत्म करके चल जाऊंगी, बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ इसलिए डांटती हूँ कि सब थोड़े अलर्ट होके सुनेंगे, समझेंगे। जो महाराज जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो अगर रास्ता ही हमें ना पता चला तो हम चलेंगे कैसे उस रास्ते पे ना। अब सुनिए, अब राजा का उत्तराधिकारी था वो राजकुंवर। दरबारी ने कहा उठो उठो, चलो 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 उठो, ये इशारा किया। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सारा ध्यान हमारा उस दरवाजे पे था जहां से राजकुंवर ने आना था, उत्तराधिकारी ने आना था। जैसे ही दरबारी ने हमें बोला कि उठो उठो, हमारा ध्यान उस दरवाजे से हटके राज दरबारी में चला गया, राज दरबार वो जो दरबारी था उसमें चला गया। तो राजकुंवर उधर से निकला और उधर दूसरे गेट से चला गया। चला गया। सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि जन्म कौन लेता है? जीव। थोड़ी से ज्ञान पे आते हैं। जन्म कौन लेता है? जीव। पर आत्मा जीव कहते हैं कि आत्मा कभी जन्मती भी नहीं और मरती भी नहीं। और परात्म की सुरता, एक सुरता आई हुई है, वो जन्म लेती है। सुरता जन्म लेती है? नहीं लेती है ना? नहीं। अब जो उत्कृष्ट जीव होते हैं उस उन्हें राजी चुन लेते हैं, उनके ऊपर सुरता बैठती है। ऐसा ही होता है। जैसे नंद गर्ग के प्रवेश में ही उसके बाद ही राज्य आई, श्यामाजी महारानी आई और सब सखियां आई। जन्म का हुआ था मथुरा में कृष्ण जी का, मैं बीतक से ही समझाती हूँ। और नंदगर आके आवेश मतलब राज्य का जोश आवेश उतरा था, समझते हैं। अब सुरता, अब हम अपने से मिलने जा रहे हैं। मान लिए हम अपने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? किसके थ्रू? वाणी के थ्रू, चितवन के थ्रू, या वाणी मंथन के थ्रू, या कोई भी शरीयत के थ्रू। जब हम अपने से मिलने जाते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? माया में। और इस चक्कर में सुंदर साथ जी जो सुरता होती है ना, वो कभी कभी रूप से उठ भी जाती है। वो उस रूह से दूसरी रूह पे जाके बैठ जाती है। सुरता तो कभी जन्मती मरती नहीं है ना, शरीर तो जन्मता मरता है, जीव भी जन्मता मरता है। सुरता, सुंदर साथ जी ऐसे समझिए कि जीवन क्या है, एक सर्कल, सर्कल समझ लीजिए। हर किसी के शहरों में एक चौराहे पे सर्कल आता ही होगा, आता है ना? आता है सब, आता है। सबके। आप कभी भी बाजार जाइए, एक सर्कल आप देखेंगे, मेन बाजार में आप सर्कल देखेंगे। हम क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा, अपना जीवन, अपना समय उस सर्कल के चारों तरफ घूमते हुए बिता देते हैं। हमारा सर्कल क्या है? पहले पैदा हुए, माता पिता, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों को सेटलमेंट, बच्चों की शादियां, फिर बुढ़ापा, जर्जरता, और फिर वही मृत्यु, और फिर वही चक्र दोबारा से शुरू हो जाता है। होता है हमारे साथ ऐसा
कि हर जीवन में और 400 वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। हाँ जी, अब किस किस सुंदर साथ का प्रश्न है कि हमें करना क्या है कि हम मंजिल तक पहुंच सके। उस सर्कल में घूमते रहना हमारी मंजिल थोड़ी ना है। उस सर्कल पे घूमते रहने से मंजिल मिल जाएगी। कौन कौन जानना चाहता है कि हमें करना क्या है? प्रतिभा नहीं जी। जानना चाहती। बाकी सुंदर साथ जो कैमरे के पीछे हैं वो प्रेजेंट नहीं है क्या? सुंदर साथ जी, आप प्रेजेंट नहीं है आप सब लोग? विजय बहन, अमिता दी, भारत भैया, रेशमा दीदी, दीदी प्रेजेंट है दीदी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है प्रणाम जी। थोड़ा सा साथ दीजिए प्लीज, फिर मुझे बात कहने में मजा आएगा, प्रणाम आपको जी। सुनने में मजा आएगा। सुनिए, अब हमें करना क्या है? करना ये है सुंदर साथ जी, उस गोल चक्कर के चारों तरफ रास्ते हैं। चारों तरफ रास्ते हैं। पागल तो नहीं है? प्रणाम जी। पद्मा दी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, 1 मिनट। उस अरे गोल ना, चक्कर के प्रणाम जी। उस गोल चक्कर के चारों तरफ सुंदर साथ जी रास्ते भी हैं। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है, जहां तक हमें पहुंचना है, हमें वहां का रास्ता चुनना पड़ेगा, एग्जिट करनी पड़ेगी, उस गोल चक्कर से एग्जिट मारनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल क्या है? राजी। अब सुंदर साथ ये कहेगा कि इसका मतलब गृहस्थी छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, पढ़ाइयाँ छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। सब छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? फिर हम करेंगे क्या? किस किस का अब ये अगला प्रश्न है। देखिए, ये बहुत गहरा मंथन है जो महाराज जी ने मेरे से करवाया है। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा ठीक है महाराज जी, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, लमसम छूटा ही हुआ है ना, मन से तो छूटा हुआ है, तन से भी छोड़ देंगे। फिर हम करेंगे क्या? अब सुबह उठते हैं, बैठक करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। तो फिर महाराज जी मुझे एक उदाहरण देते हैं। महाराज जी कहते हैं, एक जेल में ना 20-20 सालों से कैदी रहा करते थे। अब यंग जनरेशन किसी कारणवश वहां चली गई, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि 20-20, 25-25 सालों से कैदी वहां पे बैठे हैं और वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कभी पत्थर तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इन कैदियों को बाहर निकालो। अब वो कैदी बाहर निकलने को तैयार नहीं है अपने बंधनों से। ध्यान से समझिएगा, बात समझ आएगी। आशा आंटी प्रणाम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं आंटी? प्रणाम जी। महाराज जी मुझे ऐसे समझाते हैं कि जब यंग यूथ जाके उस जनरेशन को बाहर निकालना चाह रहा था तो कैदी क्या कह रहे थे? अरे भाई, हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो, यही हमारा घर है। सुबह हम पत्थर तोड़ते हैं, दोपहर को हम खाना बनाते हैं। मतलब वो रोने पिटने बैठ गए। कहते हम बाहर जाके करेंगे क्या? हमें आदत है यहाँ रहने की, हम करेंगे क्या? मतलब उन्होंने तो उनको बाहर निकाला, उन्होंने जेल तोड़ दी, दीवारें तोड़ने की कोशिश की, तो वो कैदी है कूद कूद के अंदर जा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा घर है, हम नहीं तोड़ने देंगे, अब हम यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे। सुंदर सा जी, वो हमारा हाल है। सतगुरु आए हैं हमें निकालने के लिए इस माया के फंद से। हम कहते हैं कि हम ये बंधन तोड़ने के बाद करेंगे क्या? इतनी बात समझ आ गई? आगे की बात समझाऊं? आगे की बात समझाऊं? अब समझिए सुंदर साथ जी कि जब हमारे बंधे हुए बंधन टूटेंगे, जब हाथ पैर बंधनों में जकड़े होते हैं, तो कोई कार्य हम उतना ही कर पाते हैं जितना हम बंधनों में रह के कर सकते हैं, करते हैं ना। जब हमारे बंधन छूट जाते हैं तो हम फ्री और स्वतंत्र हो जाते हैं या और बंध जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब हमारे बंधन छूटेंगे कैसे और हमने बंधन पकड़ क्यों रखे हैं? अब समझिए आप। मेरे पास ये पंखा है, किसके पास है? मेरे पास। मैंने ये प्रेस रख ली अपने पास अपनी सुविधा के लिए, मैंने एक फोन रख लिया अपनी सुविधा के लिए, मैंने ऐसे
मैं चीजों से ले रही हूँ, आप संबंधों से ले लीजिए कि मैंने अपने बेटा पैदा किया, बेटे को रखा, बेटी को रखा, उन्हें पाला पोसा। सुंदर साथ जी, एक समय के बाद तो ये चीजें छूटेंगी, कभी ना कभी तो ये खराब होंगी। जैसे ये चीजें इनकी होंगे। साल की 2 साल की वैलिडिटी है, ऐसे रिश्तों की भी वैलिडिटी है या नहीं है? हाँ ए, माता पिता ए, भी ए, जिन्होंने जन्म दिया, एक समय के बाद वैलिडिटी खत्म, हाँ सभी की है। एक समय के बाद रिश्ते नाते भी खत्म। देखिए आप कोई भी 2 पर्सन अपने जीवन में देखेगा, जरूरी तो नहीं है खुद गलती करके समझना है, दूसरों की गलती से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति तो सब रिश्तों को प्यार से, मान से, सम्मान से निभा रहा है, सबसे पूरा पड़ रहा है, लेने देने में भी, इसमें भी, उसमें भी, सब पूरा पड़ रहा है। और एक व्यक्ति है, वो बेचारा गरीब है, वो पूरा नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो किसी से लेन देन करे। एक समय पे आके रिश्तेदार उसे भी छोड़ देते हैं जो पूरा पड़ रहा है, और एक समय पे आके आवाज गई गरीब तो छूट ही जाता है है। की बात बताई ना, चलिए मैं दूसरी सखी की दोबारा बता अभी देती हूँ। भी गई। प्रणाम प्रणाम जी। जी। अब सुंदर सा जी, अब बात को समझिएगा कि मैं चीजों से ले रही हूँ, आप अपनी रिश्तों से भी ले सकते हैं। हर चीज की एक वैलिडिटी है, एक समय पे आके वो खत्म हो जाएगी। अब मैंने कहा ये पंखा मेरे को किसने दिया? सुंदर साथ जी, किसने दिया? अपने घर वालों ने ही दिया ने क्या? लेकिन अगर मेरे को, मेरे नसीब में ये पंखा था तो मुझे परमात्मा ने, राजी ने मेरी सुविधा के लिए मुझे पंखा दिया ना। हाँ ठीक, आ दिया गया समझ किसने? में। परमात्मा ने दिया। हाँ देने वाला तो वो है ना। हमारे घर के हाँ और हम कौन होते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई चीज लें? वो हमारी सुविधा का समझ ध्यान में। रखते हैं ना। सुंदर साथ जी, बात को हाँ हाँ समझिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि विजय बहन बात तो कर रही है, कम से कम उनको बात तो समझ आएगी कि उनके मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोचते हैं। एक्चुअल में हम यही सोचते हैं कि या तो पंखा हमने लिया या हमारे परिवार वाले हाँ हमारे लिए लाए। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, हमारी नजर अभी कहाँ है? दरबारी पे। मैं नहीं हमारी नजर अभी राज्य पे है ही नहीं। इस बात से पता चलता है सुंदर साथ जी, हमें भी। प्रतिवादी बात समझ आ रही है? क्या समझ आया? कि कोई लेके आया मेरे लिए, कोई सूट आया तो ये नहीं सोचा कि राजी ने मेरे लिए भिजवाया, नहीं मेरी बहन लाई, मेरी सहेली लाई, हाँ मेरा दोस्त लाया। किसी ने मुझे प्यार किया तो मेरी सहेली ने मुझे प्यार किया। कोई हमारे साथ इतना अटैच है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकता है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, चाहे दोस्त है या कोई भी है। हम क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है। वो व्यक्ति हमें प्रेम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति के वजूद में बैठा वो परमात्मा हमसे प्रेम करवा रहा है, वो हमें अलग होने नहीं दे रहा है। हाँ अगर आगे नजर समझ उस में बात। व्यक्ति पे रखेंगे तो वो व्यक्ति छूट जाएगा। गारंटी मैं लिख के दे देती हूँ आपको कि आप व्यक्ति पे नजर रखोगे तो वो व्यक्ति छूट जाएगा। उस व्यक्ति में बैठे परमात्मा पे नजर रखोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ना तुम छोड़ोगे ना वो छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता क्या रहा? आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। तन का नहीं रहा, माया का नहीं रहा। समझ आ रही है मेरी बात? अब सुनिए सुंदर साथ जी, हाँ आ गई। अब मैंने पंखा छोड़ दिया, अब इसकी वैलिडिटी खत्म हुई या जो भी हुआ, मैंने छोड़ दिया इसको कि मुझे पंखा नहीं चाहिए, मुझे ये प्रेस भी नहीं चाहिए। अब पंखे की बात आ जाइए, प्रेस के बिना तो फिर बंदा रह सकता है, गर्मियों में पंखे के बिना नहीं रह सकता। अब मैंने पंखा छोड़ दिया, मेरी परीक्षा भी हुई, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी कर सकते हैं। अब पंखा छोड़ा, परीक्षा हुई, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, अब ऑटोमेटिकली वर्क होना शुरू हो जाएगा। क्या? अंदर से, अंदर की दुनिया का वर्क होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बाहर से हवा लग नहीं रही है, अंदर से ठंडी हवाएं चलेंगी परमात्मा की। क्यों? महाराज जी को ठंड गर्मी नहीं लगती होगी, पर अंदर की यात्रा चलती थी तो अंदर की कहानी चलती थी। बंधन छूटेंगे तो करने वाला करेगा ना। अभी तो तुम जो मांग रहे हो राजा वो दे रहा है तुम्हें, कि जो तुम मांग रहे हो, जो तुम्हारी नजर है, फिर राजा अपनी मर्जी से देगा ना, फिर राज्य अपनी मर्जी से देंगे। हाँ बात नहीं, वो समझ तो आ हर रही है? चीज हम सोचते हैं बंधन छोड़ के क्या हाँ करें,
पिता नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं, बेटा नहीं, सारे रिश्ते महाराज जी निभा रहे हैं। निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? अंदर से ठंडी हवाएं हैं नहीं बस। और कोई टेंशन नहीं। समझिए बात। अगर हाँ। होते तो बंधन होते, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, सुबह हाँ। सुबह उठ के बैठक नहीं करनी, हमारे लिए खाना बनाओ, है, हमें भेजो, हमें ये करो। अब क्या चिंता है? अपने खाने की चिंता, जो जो बनाने वाले हैं उनके खाने की चिंता, वो अपने आप बना लेते हैं, हमें मिला ना मिला राजी जाना। और क्या राजी जब जानते हैं तो हमें खाने को नहीं देंगे? सुंदर साथ जी महाराज जी को नहीं दिया देंगे। था उन्होंने खाने के लिए? प्रणाम जी। महाराज जी के तन की सुरक्षा उन्होंने नहीं करी थी। महाराज जी के पास क्या था? इसी कलयुग में आए थे ना महाराज जी। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा बात को, बात समझ आ जाएगी। जो महाराज जी रामानंद को समझाना चाहते हैं वो हमें भी समझना है। महाराज जी को किसी रिश्ते नाते की जरूरत नहीं थी, एक साथ की भी जरूरत नहीं थी कि रात बिरात उन्हें कुछ हो जाता तो वो उनका ध्यान रखता। कोई सेवक की भी जरूरत नहीं थी जब तक महाराज जी ने राज्य को नहीं पाया था। देखा कभी उनके आसपास कोई? अकेले रहे, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं थी। उनके पीछे जो लोग छूटे थे उनका नहीं चल रहा था, सब चल रहा था, सब हो रहा था और सब होता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि करने वाली एक सत्ता ही अलग है। हम क्या है, अपने बंधन खुद नहीं तोड़ना चाहते, राज्य तो हमें निकालते हैं, सदगुरुओं के थ्रू माया हमारे से रबड़ मिटा के हटाई जाती है, लेकिन हम कूद कूद के बंधनों में पड़ते हैं। पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अंदर से राजी कह रहे हैं यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रही है, टीवी देख रही है, फोन चला रही है, समय व्यर्थ क्यों कर रही है, 2 मिनट मुझसे बात कर ले। और हम क्या कहते हैं, नहीं राजी आपसे तो बाद में बात हो जाएगी, अभी ये व्यक्ति चला जाएगा, इसके पास समय नहीं है, पहले इससे निपट ले। ऐसा ही होता है। होता है या नहीं होता है? तो हम मतलब वो कैदी तो दीवारें कूद कूद के, हम भी कूद कूद के पड़ रहे हैं संबंधों में, और हमने अपने हाथ पैर खुद बांध रखे हैं, किसी ने नहीं बांधा हमें, और कोई बांध सकता ही नहीं हाँ, है। हम खुद बांधते हैं। हाँ, बात समझ आ गई? मिलना राजा से चाहता था, राजकुंवर मिलने लगे, जब राजकुंवर से मिलने की बारी आई ध्यान दरबारी में चला गया, राजकुंवर से भी मुलाकात नहीं हो पाई। ना नहीं। खुदा मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या इच्छा थी? दक्षिणा पाने की इच्छा थी। राजा से क्या टट्टू मिलने की इच्छा थी? राजा से मिलने थोड़ी ना गया था, वो तो किला देखने गया था। एक पंथ दो काज करने थे कि चलो मोटी, राजा कोई छोटी मोटी दक्षिणा तो देगा नहीं। अब राजा है तो ऐसा तो कहेगा नहीं 1 रुपया 2 रुपया ले लो, देगा तो सोने की मोहरे या चांदी की मोहरे, है ना? ये सोच के गया था, जो उससे मिला नहीं। सुंदर साथ जी हमारा भी यही हाल हाँ, ये ऐसा ही चलता है या नहीं है? हम कूद कूद के पढ़ रहे हैं, किसकी चिंता कर रहे हैं? जैसे वो शंकर राव जी थे, क्या कर रहे थे? जब चंद्रशेखर जी ने, परमहंस जी ने सपने में आके बोल ही दिया कि तुम अपने परिवार की चिंता ना करो, तुम निर्द्वंद अपने भजन में लगो, फिर भी चिंता कि मेरी पत्नी ना खो जाए, मेरी पत्नी किसी और की ना हो जाए। अरे भाई, हो भी ना हो या ना हो, छूटनी तो एक दिन है ही ना। हम लोग, मेरा बेटा ना छूट जाए, मेरे बेटे के मन में गलत भावना आ जाए, वो मुझे छोड़ ना दे, कोई रिश्ता मुझे छोड़ ना दे, उससे हम चिपके रहते हैं और अपने लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि उस चक्कर में ना तो माया मिलती है। अब ये ना सोचिएगा कि माया मिल जाएगी, अगर राज्य को त्याग देंगे तो माया मिल जाएगी। कोई माया वाया नहीं मिलेगी, माया भी नहीं मिलेगी और राज्य भी नहीं मिलेंगे। महाराज जी इस तरह की बात हमें समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी प्रसंग आगे बढ़ाएं। अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो वो डिटेल में कुछ भी पूछना चाहता है तो वो इस बात को यहीं पूछे, क्योंकि आगे फिर बात बदल जाएगी। सुंदर साथ जी, किसी को कुछ पूछना है?
सुंदर साथ जी, पेज नंबर 178। जानबूझकर राजकुमार का तुमने सबने अपमान किया, बिना वजह ही सर पर अपने चढ़ा तो हमने जान लिया। महाराज जी क्या कहते हैं कि क्या बोला कि तुमने जानबूझ के राजकुमार का ना अपमान किया है? बिना वजह महाराज जी कहते हैं हमारे सर हो लिया, बिना वजह ही हमारे सर हो लेता है। क्या जब हम माया की तरफ माया में नजर रख के राज्य को देखते हैं ना, तो जिस माया पे नजर रख के हम राज्य को देखते हैं ना, तो वो माया भी हमारे सिर पे चढ़ के बोलती है कि तुमने मेरा मान सम्मान नहीं किया, तुम तो मुझे प्यार नहीं करते, तुम तो कभी मेरे बारे में सोचते नहीं। इस तरह के ताने सुने होंगे अपने जीवन में हमने, कि कितना भी करने के बाद यही सुनने को मिलता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि वो हमारे सिर हो लिया कि तुमने राजकुंवर का सम्मान नहीं किया, तुमने अपमान किया, बिना वजह ही हमारे सिर पे चढ़ गया। इसे पड़ेगा हमें रोकना, अपनी बकता जाता है, हमें जानकर भिख मंगे सर पे चढ़ता आता है। सुंदर साथ जी बात गहरी कह रहे हैं महाराज जी। सुनिए क्या कहते हैं महाराज जी, अपने ही मन में बोल रहे हैं, क्या इससे अब रोकना पड़ेगा? ये तो बकता ही जा रहा है, ये तो बोलता ही जा रहा है। जब सामने वाला हमें बोलता ही जाता है किसी बात पे कि तुमने मेरा मान सम्मान नहीं किया, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे चाय नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, तो हमें क्या लगता है यार हमें इससे कोई स्वार्थ थोड़ी ना जो हम इसको इतना पूछे। हम तो इसका मान सम्मान वैसे ही कर रहे थे क्योंकि हम इससे प्रेम करते थे। ये शायद ये समझ रहे कि हम स्वार्थी हैं, हमें इससे कुछ चाहिए, इस वजह से हम इसका मान सम्मान करें। समझ आ रही है मेरी बात? बात समझ आ रही है अमिता दी? मतलब कि महाराज जी कहते हैं कि ये हमें भीखमंगा समझ रहा है, कि इसने ये सोचा है कि हम भीख मांगने आए हैं। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं ये बात, रामानंद जी के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि रामानंद जी तो मांगने ही आए थे ना। रामानंद जी तो वहां टिकेंगे या ना टिके, लेकिन महाराज जी तो नहीं आए थे ना दक्षिणा लेने। महाराज जी तो सिर्फ रामानंद जी को सबक सिखाने आए थे। महाराज जी कहते हैं कि इसने हमें भीख मंगा जान लिया, इसलिए हमारे सर पे चढ़ रहा है। हम बोले खामोश रहो, अब कहा था सूचित कर देना, 5 मिनट पहले आने से हमें सूचना दे देना। महाराज जी कहते अरे चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हें बोलते बोलते। जब तुमने कहा था, तुमसे कहा था कि 5 मिनट पहले हमें सूचित कर देना, तो तुमने हमें सूचना दी थी क्या? सूचना देते तो सही, हमें बोलते तो सही। सुंदर साथ जी, कभी ऐसा हुआ है जीवन में कि हम किसी से मिलने, कोई अमीर आदमी है जिससे हमें काम पड़ता है या हमें लगता है कि कोई हमारा करेगा, उससे मिलने हमें जाना होता है तो हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, और अगले बंदे ने आना होता है ना तो हमें वेला समझ के कभी भी आ टपकता है। होता है कभी ऐसा? उनके लिए हम तो चाहिए तो वेले होंगे, जब मर्जी जाके मिल लीजिए, है? और हमें आपसे मिलना है तो आप पहले फोन करके पूछेंगे कि हम आए या नहीं आए, आप घर मिलोगे या नहीं मिलोगे, है? और हम कभी भी फोन करो, हम आ जाए या बुला ले, हम अवेलेबल है सबके लिए, हम अवेलेबल हैं सबके लिए, है। तभी तभी माया के लोग हमें वेले समझते हैं। देख लीजिए आज अपने जीवन में, बच्चों से बात करनी हो तो बच्चों के हिसाब से चलो, भाई अभी इसका ट्यूशन है, अभी इसका स्कूल है, अभी ये है, अभी वो है, या कॉलेज है, या बच्चे अगर पढ़ाई में लग गए हैं, स्टडी में लग गए हैं, तो हम उनका इंतजार करते हैं। उनको क्या है, मम्मी पापा से कभी भी मिल लेंगे, वो तो घर में ही रहते हैं, वेले हैं। बहुत जनों के साथ ये परिस्थितियां होती है, ये बच्चों को लेके भी नहीं होती हैं। सुंदर साथ जी, हम अपने से ऊंचों को देखते हैं, जब देखते हैं ना राजे महाराजे की बात, तो ये हो रही है कि नहीं, हमारे से ऊंचे, जो हमारे से ऊंचे प्रतिष्ठित होते हैं, हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेके बैठना होता है। और जब हम उनसे मिलने चले जाएं तो वो अपने समय के हिसाब से हमारा समय खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समय की उनकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। और जब उन्हें हमसे मिलना होता है या बात करनी होती है, फोन घुमाया मिल लिया, फोन घुमाया आ गए। क्यों? क्योंकि हम वेले हैं उनकी नजर में। तो महाराज जी क्या कहते हैं, पहले सूचना देता ना हमें भी, तो हम भी खड़े हो जाते, फिर देखते मान सम्मान करते या नहीं करते। क्या कहते हैं, आदर करते या निरादर, कम से कम आजमाता तो, किंतु जानकर तहने सब दुष्टा। सॉरी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, पहले उसका उत्तर दो। आते
आदर करते या निरादर, कम से कम आजमाता। तो महाराज जी इसको कहते, भाई तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पहले तो तू हमें इस बात का उत्तर दे कि तूने हमें बताया क्यों नहीं। बताता, उसके बाद आजमाता कि हम निरादर कर रहे हैं या आदर। अब आप हमारे घर बिना बताए आ गए और हमें पता ही नहीं कि आपने आना है, और हमारे पास घर में अब जो है वो आपके सामने पेश कर दिया, तो आपको निरादर लग रहा है। तो सुंदर सा जी आने से पहले सूचना कर देते, तो फिर देखते हमने आपका आदर किया या निरादर। समझ आ रही है बात? तुमने तो ये समझा वेले हैं, घर पे ही होंगे, क्या है, चले जाते हैं। फिर हमने, हमारे घर में कुछ है नहीं, हम आदर नहीं कर पाए, कम से कम जो था हमने पेश कर दिया, तो निरादर हो गया। समझते जाइएगा, बात गहरी है। अब सुनिए, आदर किंतु जानकर तैने अपने अपने साथ दुष्टता की है, और हम ही दोषी ठहराकर करता अबे तबे। महाराज जी कहते हैं कि तुमने हमारे साथ दुष्टता की है। क्या दुष्टता घृष्टता की है? कि तूने बताया है नहीं, हम तो खुद ही युवराज से मिलने आए थे, युवराज से मिलने नहीं पाए, और तुम अब हमें ही कह रहे हो, हमें ही दोष दे रहे हो, हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। अब तुम कुछ भी कहते रहो, अबे तबे करते रहो, हमें दोषी ठहराते रहो, कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या कहते हैं, रामानंद चलो पागल के मुंह हरगिज मत लगना, जिसके द्वारपाल ऐसे हो उसका राजा का क्या कहना। महाराज जी कह रहे हैं, अरे रामानंद चलो चलो, इस पागल के मुंह ना लगो, ये अबे तबे कर रहा है, इसको अक्ल भी नहीं है बोलने की। चलो, जिसका द्वारपाल ऐसा उसका राजा कैसा होगा। सुंदर सा जी, महाराज जी कह रहे हैं, राजा ऐसा तो द्वारपाल ऐसा तो राजा कैसा होगा। सेवकों से पता चलता है कि मालिक कैसा है, घर के नौकरों से भी पता चलता है कि मालिक कैसा है। सुंदर सा जी, अब मालिक कह दे कि कोई घर में आए, तो उसके सामने मिर्ची वाली नमकीन रखनी है कि वो एक टुकड़ा खाए दूसरा ना खाए, तो बेचारे सेवक तो वही करेंगे ना जो मालिक ने बोला है। सुंदर सा जी आगे क्या कहते हैं, हमने बेअदबी की इस पागल के राजा के साथ, हम बाहर की ओर चले, जोर से कहकर उसको ऐसी बात। महाराज जी कहते हैं, हाँ हाँ हमने ही बेअदबी की है इसके राजा के साथ, हम बस। अब महाराज जी कहते हैं, हमने ऐसा कह के हम बाहर की तरफ निकल गए, किले से बाहर की तरफ। राजमहल से बाहर आकर हम एक पत्थर पर जा बैठे, द्वार कर्मचारी वे हमसे छोड़ दिए ऐंठे ऐंठे। महाराज जी कहते हैं कि राज दरबार के बाहर आके हम एक पत्थर पे आके जाके बैठ गए थोड़ी सी दूरी पे, और वो कर्मचारी भी ऐंठे ऐंठे हमें जाने दिया, मतलब अपनी अकड़ में था कि जाओ जाओ, ऐसे करके उसने बोल दिया। राजकुंवर ने सुन ली थी हमारी द्वारपाल की बात, फौरन उसे बुलाया उसने निकट उनको हाथों हाथ। महाराज जी कहते हैं कि हमारी बात वो राजकुंवर सुन रहे थे, उन्होंने हमारी वार्ता आपस में करी हुई सुन ली थी, उन्होंने फौरन उस दरबारी को फटाफट बुलवाया अपने पास। किस आज्ञा से डांट रहा था महात्माओं के दरवाजे दरबारे पर, चाहकर क्या धूल उछलवाना कम वक्त था हमारे पर। महाराज जी को वो, महाराज जी कहते हैं कि उस द्वारपाल को उन्होंने बुलवाया, तो वो राजकुंवर क्या कहते हैं, किस अधिकार से डांट रहा था तू उन महात्माओं को, किसने कहा था तेरे को डांट लगाने के लिए, नौकर है नौकर है, तू क्या चाहता है कि मेरे ऊपर धूल उछले, क्या कह के गए वो कि दरबारी ऐसा है तो राजा कैसा होगा। तू हमारे पे धूल उछलवाना चाहता है, मतलब हमारा नाम खराब करना चाहता है जो तू उनको डांट रहा है, तू कम वक्त हमारे पे ऐसा काम कर रहा है। अब क्या कहते हैं, जब बाहर आए हम तैने कहा खड़े हो जाओ, किस कारण अपमान हुआ हम लोगों का हमसे बतलाओ। महाराज जी को कहते हैं, वो सॉरी राजकुंवर को, वो राजकुंवर दरबारी को कहते हैं कि जब हम बाहर आए तुमने उनको कहा कि उठ जाओ खड़े हो जाओ, तो वो बेचारे जैसे तैसे खड़े हो गए। बताओ इसमें हमारा क्या अपमान हुआ, अगर वो खड़े ना भी होते तो हमारा क्या अपमान हो जाता। उन्होंने कोई हमें अपशब्द बोले थे, कोई बात बोली थी, कुछ भी तो नहीं बोला था उन्होंने। अब क्या कहते हैं, मस्तक हमें झुकाना चाहिए या उनसे झुकवाएंगे, हम सत्कार करें उनका या हम करवाएंगे। राजकुंवर संस्कारी थे, महाराज जी को उस दरबार को कहते हैं कि वो महात्मा थे, हम उनको प्रणाम करेंगे या वो महात्मा हमें प्रणाम करेंगे। सुंदर सा जी,
हम महात्माओं को क्या कहेंगे, अपने दरवाजे पे खड़े हो जाओ, या हम महात्माओं को झुक करके प्रणाम करेंगे साधु संतों को, चाहे हम कितने बड़े भी राजा हो। तो महाराज जी कहते हैं कि वो राजकुमार कहता है कि हम सर झुकाएंगे या हम उनसे झुकवाएंगे। मस्तक हमें झुकाना चाहिए या उनसे झुकवाएंगे, हम सत्कार करें उनका या उनसे करवाएंगे। 5 मिनट पहले सूचित करने को जब तुमसे बोले तो तुमने उन लोगों को सूचित क्यों नहीं किया होले। महाराज जी कहते हैं कि राजकुमार कहते हैं दरबारी से कि जब उन्होंने कहा था कि 5 मिनट पहले मुझे सूचित कर देना, तो तुम्हें सूचित करना चाहिए था। तुम्हारी गलती है या उनकी गलती है? उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। 169 नंबर पेज। अपनी खता डांटता उनको, जाओ उन्हें आदर से ले आओ, वरना उसकी सजा मिलेगी, यह बात समझते जाओ। राजकुमार दरबारी को कहते हैं अब जाओ, फटाफट जाओ और उनको प्रेम प्यार से मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। इस बात की सजा तुम्हें मिलेगी कि मेरे दरबार से महात्मा जी ऐसे परेशान होके चले गए। द्वारपाल भागा हुआ अपने आप पहुंचा उस ठोर, आपस में बातें करते हम तीनों कर रहे थे जिस द्वार। महाराज जी कहते हैं कि द्वारपाल भागा उस तरफ जिस तरफ हम पत्थर में बैठे थे, हम तीनों जने आपस में बातचीत कर रहे थे। सुंदर साथ जी बातों नहीं भेद यही बता देती हूँ। जो कहते हैं आपने हमारा मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया और हमारे से ऊंचे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हमसे कोई स्वार्थ होता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही नहीं आते वो हमारे पास। भले ही टाइम उनका कीमती होता है, स्वार्थ उनका भी हमसे होता है। आप कह दीजिए उनसे कि जाओ, हम कोई भीख मंगे नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा भी सरता तुम्हारे बिना। वो क्या कहते हैं, तुम्हारा सरता नहीं है ना हमारे बिना, हमारा भी सरता तुम्हारे बिना। कह के देख लीजिए, पैर पकड़ते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी स्वार्थ। अनुभव से इस बात को समझिए कि हम नौकरी कर रहे हैं या किसी के घर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम पगार ले रहे हैं, ठीक है, हम धन ले रहे हैं उसके बदले में। क्यों? क्योंकि हमारा ये मतलब उनसे स्वार्थ है कि हम काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो सुंदर सा जी हम अपनी मेहनत का ही तो ले रहे हैं। अगर वो बात बात पे रोब दिखाएं, बात बात पे हमें दबाएं, अपनी लीद उठवाएं, तो उन्हें भी कह दो कि तुम्हारा सरता है ना हमारे बिना, हमारा भी सरता है। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं और मेहनत कर लेंगे। हमें तो मेहनत की रोटी खानी है, कहीं भी बैठ के कर लेंगे। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अब उनका भी तो स्वार्थ है ना लेंगे कि उनका काम भी तो रुकेगा हमारे बिना। सुदेश आंटी प्रणाम जी। कि जो हमसे स्वार्थ पूरे कर रहे हैं ना, और हमें दबा भी रहे हैं, स्वार्थ भी पूरे कर रहे हैं, सिर्फ इस अहंकार पे कि उनके पास धन है। आज परिस्थिति हमारी अलग हो चुकी है कि आज राज्य ने हमें भी कमी नहीं दी है। सुदेश आंटी कुछ कह रहे हैं आप? सुंदर सा जी मैंने कहीं सुना पढ़ा था कि जिससे डर के तुम जी रहे हो, जिसके पैसे के लिए तुम डर के जी रहे हो को, तो सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कोई पैसे के दम पे तुम्हें दबाना चाह रहा है और तुम उससे डर डर के जी रहे हो, तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा? एक बार पावर दिखाइए ना, बिगाड़ क्या लेगा? और या जिसे तुम अपने पैसे के दम पे डराना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन है ना, दो ही कंडीशन होती है, अमीरी गरीबी। संसार में तीसरी कोई चीज है नहीं। मिडिल क्लास तो वैसे ही फंसता है, फिर भी दबता किसकी है? पैसे की वजह से। अगर तुम किसी के पैसे को देख के दब रहे हो या डर रहे हो, घबरा रहे हो, वो तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा? ज्यादा ज्यादा तुम्हें नौकरी से हटा देगा, तुम्हारी मेहनत थोड़ी ना छीन लेगा वो। और या तुम किसी को अपने पैसों के दम पे अगर दबा रहे हो तो तुम उसे दबा के करोगे क्या? परमात्मा को थोड़ी ना पालोगे। अपना रोब दिखा लोगे 4 दिन के लिए, उसके मन से डर गया, सब गया। सुंदर सा जी महाराज जी इस बात को यहाँ जताना चाहते हैं। जैसे ही वो द्वारपाल को कह के चले आए कि राजा कैसा और दरबारी ऐसा है तो राजा कैसा होगा, राजकुंवर ने ये बात सुन ली, दरबारी को डांटा, दरबारी को कहा जाओ उन्हें लेके आओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब सुनिए, द्वारपाल भागा हुआ वहां गया जिस पत्थर पे बैठ के महाराज जी और वो तीनों जने बैठ के बात कर रहे थे। आते ही वह हमसे बोला,
अजी महात्मा जी, तुमको राजकुंवर ने याद किया है, बुला रहे हैं तुम तीनों को। महाराज जी को कहता है कि राजकुंवर जी ने आपको याद किया है, वो आपको बुला रहे हैं। सुनिए सुंदरसा जी, रामानंद जी खुद गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे वहां दर्शन के लिए। महाराज जी जब दर्शन में देखा कि उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उनके व्यवहार का तुनक के जवाब दे के आए, तो राजकुंवर जी ने भेजा उनको बुलाने के लिए। ये है सुंदरसा जी परिवर्तन। सत्य का सत्य निर्भय, उसे कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई किसी चीज, किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं, ना खाने की, ना पहनने की, ना पैसे की, ना लत्ते की। वो निर्भक निडर। और रामानंद जी कैसे गिड़गिड़ा रहे थे? राजा से मिलना है, क्योंकि उन्हें लालच था, उन्हें उनसे धन चाहिए था। महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए था। जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है ना सुंदर साथी, हमारे मन में जो गिड़गिड़ाहट, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता ये जो होती है ना, ये हमारे लेने का भाव है, इसलिए होती है। ना लेने का भाव हो, सब खत्म। होता है किसी के साथ ऐसा? कोई अपने अनुभव के आधार पे बताएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है? जिस व्यक्ति को लेके टेंशन डिप्रेशन मन में हो रही है, उससे जो लेने का भाव है उस भाव को हटा दीजिए, टेंशन डिप्रेशन तुरंत खत्म। क्योंकि स्वार्थ कर्म, टेंशन खत्म। अमराज जी को कह रहे हैं कि राजकुंवर ने आपको याद किया है। अब ध्यान से सुनिए। चेहरे को देखा जब उसने, छटा छीनी हुई सी थी, मुंह आब उड़ी हुई थी, आबा पिटी हुई थी। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसकी छटा ना, हवाइयां उड़ी हुई थी उसके चेहरे पे, उसे होश नहीं थी, उसके मुंह की आबाई उड़ी थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ इनसे, कि मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं कैसे कहूँ। जब हमसे कोई गलत व्यवहार करता है ना, उसका भी हमसे स्वार्थ होता है, तो वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि हम कैसे कहें बात को, कि अब अपना काम कैसे निकलवाएं। सुंदर सा जी, हमने कहा, हमने समझ लिया कहते ही, बोले गई हमारी मौज, जिस रो में हम पहुंचे थे अब कार्तिक आया असोज। महाराज जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई, हम तो किसी मौज में आ गए थे उस राजा के दरबार पे, ये हमारी मौज थी, अब वो मौज उतर गई, अब वो मौज नहीं रही, अब हम नहीं जाते। हम अपनी मौज से आए थे, किसी के बुलाने से नहीं आए थे, अपनी मौज में आए थे, अब अपनी मौज में हम नहीं जाते। अब तेरा युवराज स्व लेने आए तो भी नहीं जाए, क्यों बेअदबों में जाकर अपनी बेअदबी कराएं। महाराज जी क्या कहते हैं कि तेरा युवराज अब मुझे लेने भी आए ना तो भी मैं ना जाऊं, मैं अपनी बेअदबी क्यों कराऊं? मुझे क्या स्वार्थ है तुमसे? मुझे तुमसे सोना लत्ता लेना, मुझे तुमसे दक्षिणा लेनी, मुझे कुछ ना लेना तुमसे, जाओ तुम। मुजलिम नहीं आपके कोई, चोरी कोई नहीं करी नहीं, हम नहीं कोई रियाई, जो हमें ना जाना जाओ कहीं। सुनो, महाराज जी क्या कहते हैं कि हम कोई मुलजिम थोड़ी ना है, हमने कोई चोरी थोड़ी ना करी है जो तेरा राजकुंवर बुलाएगा और हम पेश हो जाएंगे उसके आगे। हमने कोई चोरी थोड़ी ना करी है। क्या कहते हैं, ना ही हम कोई रियाई, मतलब ना तो हम उसकी रिहा से भाग के आए हैं कि हम पहले कोई सजा भुगत रहे थे तो वो वहां से हम भाग के आए हैं। हमें नहीं जाना, अब तुम्हें जाना है जो करो, जो करना है करो, हम नहीं जाते, हमारी मौज हम नहीं करते हम। चलो बस हो गया, जो होना था हो गया, जो तुमने गंवाना था वो तुमने गंवा दिया, जो तुम्हारे सामने सत्य आया तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने अपनी अकड़ अकड़ में गवा दिया। अपनी मौज गए थे भैया, अपनी मौज चले आए, जाओ यहाँ से क्यों करते हो अपने संग जाए जाए। महाराज जी कहते हैं अपनी मौज थी, मौज में गए, अपनी मौज थी, हम ना नहीं रुके, अब हम वापिस नहीं जाएंगे, अब हमारे साथ जाए जाए करी मत, हमें से मत्था मारी मत। चले गए हत प्रेत से होकर, द्वार पार्षद आखिरकार, वश नहीं चला हम पे, कुछ लौट गया बेचारा लाचार। महाराज जी कहते हैं कि बहुत हैरान हुआ जब उसने हमारा ये शब्द सुना। उसे तो ये लगा था कि दान दक्षिणा के चक्कर में आए हैं, राजा से दान दक्षिणा लेने जाते हैं, मैं बुलाने जाऊंगा कि राजकुंवर बुला रहे हैं तो भागे भागे आएंगे कि हाँ अभी चलो राजकुंवर कुछ देते होंगे, है। महाराज जी कहते हैं हैरान हो गया वो इस बात से कि
आया नहीं, और बहुत मिन्नतें करी उसने हमारी, लेकिन वो लाचार होके चला गया जब हमने जाने की हाँ नहीं भरी। एक और आया अंदर से, उसने बतलाई सब बात। कुंवर साहब सुन रहे थे सारी जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ। महाराज जी कहते हैं वो दरबारी तो चला गया। उसके बाद राजा का एक कर्मचारी आया हमारे पास, वो आके सफाई दे रहा है। क्या सफाई दे रहा है कि आपकी बात राजकुंवर जी ने सुन ली थी जो आप दरबारी से कर रहे थे, इसलिए वो आपको वापस बुला रहे थे, और आप वापस चले जाइए, आप वापस आके उनसे मिल लीजिए। इसे डांट कर भेजा था, उनको वापस ले आओ वरना इसकी सजा मिलेगी, ये बात तुम समझते जाओ। कर्मचारी क्या कहता है, किस दरबारी को राजकुंवर जी ने बोला कि तुमने उन महात्माओं को भगाया है, तुम उन्हें कृपा करके लेके आओ नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए वो दरबारी आपको लेने आया था, उस दरबारी को सजा ना मिले इसलिए आप चलिए, वरना उसको। हम सब चले आए उठ करके, ठहरे थे जिस मंदिर में, निज मस्ती में रहे कई दिन, वहीं ओके कश्वर में। महाराज जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं सुना उसकी बात। हम तेरी सजा के लिए, तेरे मान सम्मान के लिए, तुझे बचाने के लिए अपनी मौज क्यों छोड़े। हम तो अपनी मौज में थे, हम अपनी मौज में उठे, हमें मौज चढ़ी हुई थी, हम अपनी मौज में, जिस मंदिर में हम रुके थे उसी मंदिर में आके अपनी मौज मस्ती में रहा करते थे। महाराज जी कहते हैं हम वापस उस मंदिर तक आके जहाँ पे हम ठहरे थे और हम अपनी मौज में कई दिन रहे। महाराज जी क्या कहते हैं, मौजों में रहते सदा, थी सतगुरु की देन, पधरे रहते ही में सदगुरु एन के एन। महाराज जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु महाराज की ये कृपा थी। महाराज जी अभी भी अपने पे नहीं लेते हैं कि मैं राजी हूँ, मैं खुद राजी हूँ, मैं खुद ये हूँ, मैं खुद वो हूँ ना। सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं महाराज जी, महाराज जी कहते हैं कि मैं अपनी मौज में रहा करता था, ये मेरे सदगुरु की देन थी, मेरे सदगुरु ने मेरे राज्य से मिलवाया था, और मेरे सदगुरु मेरे हृदय में ऐन के ऐन ऐसे बैठे रहते थे कि मैं जब जाता था मैं उनसे बातचीत कर लिया करती थी, मेरी सदाएं उनके पास पहुंचा करती थी। सुंदर साथ जी ये बात महाराज जी यहाँ कह रहे हैं। सुंदर साथ जी एक बात और महाराज जी कहते हैं, हम क्या समझते हैं, मैं अपने लिए ये बात कहती हूँ कि मैं समझूं मैं महाराज जी की बीता कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं यूँ, तो देखा जाए तो मैं तिनका भर भी नहीं हूँ। हम लोग अपने अहंकार में आ जाते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि, हम ये, हम वो, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और कूद कूद के अपने बंधनों में हम खुद ही कूदते हैं, और उन बंधनों में जाके टेंशन डिप्रेशन में हम हो जाते हैं। सुंदर सा जी सुना सुनाया ज्ञान, अगर हमने सुना सुनाया ज्ञान किसी को सुना दिया तो हम ज्ञानी हुए, अज्ञानी हुए, नहीं अज्ञानी हुए कि सुना सुनाया ज्ञान हम किसी को सुना रहे हैं तो हम अज्ञानी हुए। अगर कुदरती भाव में अंदर से ही कोई बात ऐसी आ रही है जो महाराज जी हमें भी समझा रहे हैं, वो बात समझाने में उसमें भी किसकी कृपा है, हमारी कोई कृपा नहीं है, इस तन का कोई वो नहीं है, ये तन तो अभी भी माया में ही पड़े रहना चाहता है। अगर अंदर से कोई बात उठ रही है तो वो सतगुरु महाराज की कृपा है, हम सतगुरु की शरण में है और उन्होंने हमें अपना बना रखा है। वो भजन है ना, अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है कि सदगुरु ने हमें अपना बना लिया है। तो माया की जो जो घटना भी सुंदर साथ जी हमारे साथ होती है ना, परिस्थितियां जो होती हैं हमारे साथ, जो परिस्थितियां होती हैं तो वो क्यों होती हैं। एक मिनट सुंदर साथ जी बाहर कोई। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अगर आप इस बात को कहें, आप लोगों के पास समय, वैसे समय खत्म हो चुका है, तो मैं इस एक कहानी के माध्यम से आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। कौन समझना चाहता है? जो समझना चाहता है वो एक तो हाथ खड़ा करेगा और वो अपना कैमरा जरूर ऑन रखेगा। जो भी इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझना चाहता है वो अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। कहानी समझाऊंगी, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी, बात समझ आ जाएगी एक कहानी के माध्यम से।
एक शिष्य जाता है अपने गुरु के पास। गुरु से कहता है कि गुरुजी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास धन धान्य भी नहीं है। जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ ना सुंदर साथ जी, महाराज जी ने किसी समय पे मुझे सुनवाई थी, लेकिन ये स्टोरी उनके साथ आपा बीती थी। मुझे ये बात बड़ी बीतक से पता चली कि उनके साथ ऐसा हुआ था। मैं इतनी समझदार नहीं थी, तो शायद मुझे स्टोरी के माध्यम से उन्होंने ये बात समझाई थी कि गुरु के पास गया तो बोलने लगा कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मैं परमात्मा में लगूं कैसे जब मेरा पूरा ध्यान ही मेरे घर गृहस्थी की 2 रोटी में ही फंसा रहता है। सुंदर साथ जी, बात समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। कृपया करके 5 मिनट ही दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी समय खत्म हो गया, 9:30 होने वाले हैं। वो व्यक्ति उन्हें एक राजा के पास ले गया। गुरुजी शिष्य को राजा के पास ले गए। राजा को दिखा के कहते हैं कि ये राजा है, इसमें इसका कोई हाथ है इसमें कि ये राजा है। ध्यान से सुनिएगा। वो शिष्य को राजा के पास लेके गए और शिष्य से कहते हैं कि ये व्यक्ति राजा बना है, इसका इस जीवन में इसका कोई योगदान है इसमें? मेरी बात समझ आ रही है? तो उन्होंने ना शिष्य को भी ये बात समझ नहीं आई थी, जैसे आपको नहीं समझ आ रही ना, मुझे भी नहीं आई थी। वो राजा के पास गए, जो राजा था, तो शिष्य को समझ नहीं आया। शिष्य को लेके गए, कहते चलो अपने वार्ता करते हैं राजा के साथ। महात्मा थे, तो राजा ने भी महात्मा से बात की। तो महात्मा जी राजा से क्या कहते हैं, राजा जी आप राजा है, इसमें आपका कोई योगदान है? तो राजा कहता हाँ, मेरा पूरा योगदान है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, मैंने तलवारबाजी सीखी, मैं राजनीतिज्ञ बना, मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैं एक सफल राजा बना, तो मेरा इसमें योगदान पूरा है। सुनते जाइएगा बात को। अब जो गुरु था वो शिष्य को लेके गया कहाँ? एक भिखारी के पास। एक जो गरीब इंसान था, रोटी भी मांग के खाता था। अब शिष्य से कहता कि इस गरीबी में इसका कोई योगदान है? तो फिर वो नहीं समझा, क्या चलिए अपने इससे बात करते। वो भिखारी के पास गया, उसको कहता कि तुम्हारे भिखारी होने में तुम्हारा कोई योगदान है? कहता हाँ होगा कहीं ना कहीं योगदान, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। कहता कैसे? क्या मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, लिखाई की, मैंने बहुत काम शुरू किए, मेरे को कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे मिल जाया करते थे, और कभी कभी मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, तो मुझे मांगना पड़ता था। जब मैंने मांगना शुरू किया तो लोगों ने मुझे काम देना भी बंद कर दिया, तो जिस वजह से मैंने अपना यही रास्ता अपना लिया कि भीख मांगो और अपना गुजारा करो, जबकि मैं करना बहुत कुछ चाहता था, पर मेरे साथ हुआ ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं मेरा योगदान था कि मैंने लोगों से मांगा, मैंने लोगों से कभी काम मांगा, कभी मैंने उनसे प्यार मांगा, कभी कभी मैंने उनसे धन मांगा, कभी अपनी जरूरतों के लिए कपड़े मांगे और कभी खाना मांगा। सुंदर साथ जी, ये तो दोनों परिस्थितियां उनके गुरु ने उनको बता दी। अब जरा ध्यान से समझिएगा। वो जो राजा बना था उसके लिए परिस्थिति क्या थी कि वो एक राज परिवार में पैदा हुआ था, तो उसको क्या मिला था सुंदर साथ जी? परमात्मा की कृपा से उसको जन्म राज दरबार में मिला था। तो उसको परिस्थितियां ऐसी मिली कि उसने उस परिस्थितियों में अपना कर्म किया और वो राजा बन गया। ध्यान से समझते जाइएगा। कोई एक जना स्थिर होके बैठ जाइएगा, कोई एक जना, अगर कोई स्थिर होके बैठ सकता है तो कोई एक जना स्थिर होके बैठ जाइए, जिसको देख के मैं बात करूं। महाराज जी कहते हैं इधर जो वो भिखारी था, उस बेचारे के साथ परिस्थितियां ऐसी थी, वो कितना भी कुछ करता था लेकिन उसका कोई काम नहीं सेट बैठता था। जितनी वो मेहनत करता था उससे कम पैसा उसको मिलता था, तो उसको मांगना पड़ा। तो सुंदर साथ जी, इसमें दोष किसका था? किसी का दोष नहीं था, ना उसका दोष था ना उसका भाग्य था। परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा करी थी, तो उसको उसके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से उसे राज दरबार मिला और उसे भिखारी का रूप मिला। कर्म उसी हिसाब से हुए। परिस्थितियां किसने पैदा की? परमात्मा ने पैदा की। परिस्थितियां किसकी दी हुई थी? परमात्मा की दी हुई थी। हमारी परिस्थितियां किसने दी हुई है? राज जी ने दी हुई है।
और अब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, हमारी नजर अगर राजा पे मतलब राज्य पे नहीं है, और हमारी नजर अगर उनके पैसे पे या उनकी भौतिकता या माया पे है, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी है। क्यों हमारे कर्म राज्य की तरफ नहीं जा रहे हैं? राज्य ने हमें बहुत अच्छी परिस्थितियां दी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बहुत मेहर करी है कि हमें हर तरह से वाणी दी है, हर तरह से चर्चनी की बुक्स दी है, परम धाम दर्शन दिया है, या परम धाम परिवार दिया है, 12,000 सखियों का परिवार दिया है। उसके बावजूद भी अगर हमारी नजर माया पे है तो हम दोषी हैं, हमारे कर्म खराब है। तो हम ऐसे कर्मों के साथ राज्य को पा सकते हैं, माया पे नजर रख के राज्य को पा सकते हैं। मन में ईर्ष्या द्वेष रोग राग ये रख के हम राज्य को पा सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम कूद कूद के अपने बंधनों में जा रहे हैं, जबकि राज्य ने तो सारे बंधन छुड़वा दिए। बच्चे स्टैंड हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बंधन टूटा या जुड़ा? बंधन टूटा या जुड़ा? बच्चे अपने पे स्टैंड हो गए, अब इंडिपेंडेंट होके वो शादियां भी कर सकते हैं। बंधन टूटा या जुड़ा? पर हम बंधन जोड़ रहे हैं। जहां उनकी शादी हुई है, अब वो रिश्तेदार भी हमारे हो गए, हम उनसे भी जुड़ गए, अब हम उनका भी करना है। तो हम अपना घेरा खुद बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम अपना घेरा कम नहीं कर रहे हैं। यादा महाराज जी ने एक पॉइंट बोला था कि ये हम है, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, कि ये हथेली है, ये हम है। माता पिता से पैदा हुए, एक घेरा, पढ़ाई शुरू करी, दूसरा घेरा, नौकरी लग गई, तीसरा घेरा, शादी हुई, चौथा घेरा, बच्चे हुए, पांचवा घेरा, बच्चों को स्टैंड करना है, छठा घेरा। सब अब धीरे धीरे माँ बाप छूट गए, एक घेरा खत्म। लेकिन यहाँ से घटाया हमने, रिश्ते नाते पकड़ लिए, एक घेरा और बढ़ा दिया, बच्चों के दोस्त यार पकड़ लिए, हम अपने घेरे बढ़ाते चले गए। जबकि जहां बच्चे स्टैंड हो गए, सब कुछ स्टैंड हो गया, धीरे धीरे करके अपने में आना है। एक एक बात जो महाराज जी मुझे समझाते हैं कि राज जी हमें शुरू से भी तो लगा सकते थे, अपने आप में बचपन से भी तो लगा सकते थे, लेकिन अपने हमारे तन से कुछ सेवाएं उन्होंने लेनी थी, हमसे कुछ किसी का कुछ करवाना था, तो राज जी ने हमें बचपन में ये इतनी शुद्धि नहीं दी। लेकिन हमें शुद्धि कब मिली? जब हमारा माया का खेल आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा माया का खेल आधे से ज्यादा खत्म हो चुका था, उसके बाद मुझे राज्य की शुद्धि मिली। क्यों? पहले भी तो मिल सकती थी, हमने अपना जीवन इतना व्यर्थ कर लिया, अब मिली। अब राज्य कहते हैं बस, राज्य में इनडायरेक्ट वे में, सूक्ष्म वे में क्या कह रहे हैं कि अपने घर परिवार की चिंता छोड़िए और निर्द्वंद मेरे में लगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ विचरण करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये बात हमसे कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पर्सनल किसी के ऊपर भाव नहीं था, सारे भाव मेरे अपने पे ही थे। जो मुझे महाराज जी ने समझाया मैंने आपके आगे रखा। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।